नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, क्वेश्चन देख लिए, रिपीट कर रहे हैं। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, कौन सा आंसर होगा? बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। बुनियादी स्तर पर 1 से 5 या 8वीं तक की जो शिक्षा है मातृभाषा में जो वहाँ का बालक है वो अपनी मातृभाषा, जिस तरह की वो लैंग्वेज बोलता है उसी लैंग्वेज में उसको शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जा रही है तो वह किस तरीके से बेहतर होगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, श्याम पट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या है? श्याम पट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अच्छी लिखावट। श्याम पट पर कैसा होना चाहिए? अच्छी लिखावट होनी चाहिए। विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो इसमें चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा या सस्वर अधिगम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गहन अध्ययन द्वारा। विद्यालय में विद्यार्थियों को गहन अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चे में कौन कौन से गुण होने चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से नहीं है। कौन सा नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन या कौतूहल। तो इसमें से जो नहीं है वो है कि दूसरों के साथ लड़ना। कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों से लड़ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? ये किसका कथन है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस? तो ये कथन है वुडवर्थ का। किसका कथन है? वुडवर्थ का। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन या ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का जो अर्थ निकलता है, क्या निकलता है? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। राइट आंसर हमारा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो आनुवंशिकता से अधिगम क्षमता प्रभावित होती है, वातावरण से अधिगम क्षमता प्रभावित होती है, प्रशिक्षण और शिक्षण से अधिगम क्षमता प्रभावित होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता से अधिगम क्षमता नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, राइट आंसर हमारा 4th, डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? क्या है? किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? तो पुरस्कार को किस वैज्ञानिक ने महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक, पॉवलव, स्किनर या गुथरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुथरी। क्या हो जाएगा? गुथरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित जो बालक की अवस्था होती है वो होती है 3 से 6 वर्ष।
अगर आपको बाल अवस्थाओं के बारे में डिटेल से समझना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। हमने बाल अवस्था की सारी अवस्थाओं को डिटेल में अच्छे से क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सीखने का मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तत्परता से। व्यक्ति को तत्पर होना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है, तभी वह सीख सकता है जब वह सीखने के लिए तत्पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता अनुपस्थित को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है नैतिकता, उसमें कौन सा स्तर नैतिकता अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 3, स्तर 4, स्तर 1, स्तर 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तर 1। राइट आंसर सी, स्तर 1। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो समायोजन, आत्म सात्करण, साम्य धारण या संगठन। तो किससे जाना जाता है इसमें? साम्य धारण। प्रचलित योजनाओं को नई योजनाओं से जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? साम्य धारण से। अगला क्वेश्चन हमारा है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि सबकी अलग अलग होती है। तो यह सिद्धांत सिद्धांत संबंधित किससे है? व्यक्तिक भिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांत से, वंशानुक्रम से या पर्यावरण से। तो भिन्नता की बात की गई तो किससे संबंधित है? व्यक्तिक भिन्नता से। राइट आंसर हमारा ए, व्यक्तिक भिन्नता से। अगला क्वेश्चन है, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। अभिप्राय है, किससे अभिप्राय? कि वंचित समूह के विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थियों को साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय किससे है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा या अपवर्जक शिक्षा। किससे है इसका? तो इसका है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का निकलता है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ जब पढ़ाना चाहिए तो वो हो जाती है समावेशी शिक्षा। राइट आंसर ए, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? यह है अपसारी चिंतन से। किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। राइट आंसर हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो बच्चों को शाब्दिक और गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या होता है? उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमूर्त चिंतन के लिए क्षमता का विकास। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? अमूर्त चिंतन किस अवस्था में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया।
इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि, एक निष्क्रिय गतिविधि, एक अनुबंधित गतिविधि या एक सामाजिक गतिविधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेब वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वो एक सामाजिक गतिविधि है। कैसी है? एक सामाजिक गतिविधि। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? निम्न में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, वर्तुल प्रतिक्रिया। विचारों की अनुत्क्रमणीयता और वर्तुल प्रक्रिया। तो ये आंसर इसका हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। लक्ष्य इसका निम्न में से कौन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उसको वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। जो बच्चे अपने आप से वार्ता करते हैं उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर डी, अहम केंद्रित वार्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है, खिलौने पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? खिलौने पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या विकसित जेंडर पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता। राइट आंसर ए, जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण या स्कीमा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कीमा। क्या कहे राइट आंसर? स्कीमा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जीन पियाजे एवं लेब वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो जीन पियाजे और लेब वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? निष्क्रिय आवर्तीय प्रक्रिया, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, विशिष्ट शिक्षा योजना, एक रूप निर्देश या मानकीकृत परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट शिक्षा योजना। क्या हो जाएगा? विशिष्ट शिक्षा योजना। अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आता है, क्वेश्चन पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।